हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। एक बात बता कलुटी, तूने जो है ये बोला कि अंशु प्रेग्नेंट है, तो एक बात ये बता कि तू उसके बेडरूम में झांकने गई थी। हम्म तू उसके बेडरूम में झांक करके देख रही थी कि अंशु क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, उसको उल्टियां हो रही हैं कि नहीं, है उसको किस लिए जो है तकलीफ हो रही है। तू वहां पे झांकने गई थी, अवेलेबल थी वहां पे। तेरे से कोई रिश्ता था उसका? तेरा तो डे वन से उसका कोई रिश्ता नहीं है, तूने ये खुद प्रूफ किया है, जलनखोर कहीं की। तुझे शर्म नहीं आती है? और एक बात ये भी मुझे बताती जा कि अंशु प्रेग्नेंट है, ये तुझे आभास हुआ, तो तेरी जो भंजना है वो प्रेग्नेंट थी, तो ये तुझे क्यों नहीं आभास हुआ? तेरी उस समय दिव्य शक्तियां कहाँ कहाँ चली जाती हैं? हम्म तेरे घर परिवार के टाइम पे तेरी दिव्य शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और तेरी दिव्य शक्तियां तभी क्यों आती है जब तेरे घर में किसी के साथ कंट्रोवर्सी होती है? 1 साल से तेरी दिव्य शक्ति कहीं बिला गई थी, मर गई थी? और अगर इतनी ही तेरी दिव्य शक्तियां थी तो तू पिछली बार क्यों नहीं बता पाई कि अंशु प्रेग्नेंट है? हम्म उस समय तेरी दिव्य शक्तियां कहाँ थी? कहाँ नाच रही थी वो? तेरे पास इतनी ही दिव्य शक्तियां हैं, तू सब कुछ जान जाती है, और तुझे तो इतनी बड़ी बड़ी शक्ति मिली है कि तू अपने परिवार पे आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेती है। पहले ही भाप लेती है, तो अभंजना का बच्चा कैसे मर गया, वो खतरा तूने क्यों नहीं पहले भापा? अभंजना का जो है बच्चा होने वाला है, ये तुझे कैसे नहीं पता चला? ये बता, तेरे रहते हुए भंजना का बच्चा मर कैसे गया कलुटी? क्योंकि तू तो आगम जानी है, तू तो सब कुछ पहले ही जान जाती है। तुझे ऊपर वाले ने पता नहीं कौन सा नेत्र दिया है, हम लोगों को तो ये सुंदर 2 नेत्र दिए हैं, पर तुझे कोई अतरंगी सा नेत्र दिया है जो थंबनेल पे लगा हुआ है, देख ले, वही वाला नेत्र तुझे दिया है। और चितकबरी, एक बात बता कि तू वहां पे उसका लिंग परीक्षण करने गई थी, या फिर अंशु का तूने अल्ट्रासाउंड किया है, जो तुझे पता चला कि अंशु प्रेग्नेंट है? तुझे कहां से पता चला जो तूने इतनी बड़ी बात बिना किसी प्रूफ के वाईटी पे बोली? और अगर नहीं अंशु प्रेग्नेंट होगी तो ला जूता खाने के लिए तू तैयार रही हो, क्योंकि तूने जो है ना बड़ी भसड़ मचाई हुई है वाईटी पे। एक तो उसके नाम का कटोरा ले लेकर के तू घूमती है, तू उसके नाम का कटोरा आगे रख लिया कर, ठीक है? जब भी वीडियो बनाती है या फिर जब भी तू लाइव करती है, तो उसके नाम का कटोरा तू रख लिया कर, और इसके बाद आगे अंशु लिख लिया कर। हम सब तेरे कटोरे में भीख डालेंगे, क्योंकि तुझे भीख की बहुत जरूरत है, पूरी तरीके से तुझे भीख की जरूरत है। तूने इतनी बड़ी बात पता कर ली, तुझे तो जो है बाबा की उपाधि दे देनी चाहिए। श्री श्री पता नहीं कितनी बार भगौड़ी दीदी, समझी? हमारे यूट्यूब पे भगौड़ी दीदी की ही जो जरूरत थी, और तू उसी में की है। कितनी बार के बीच बाद डैश डैश है दोस्तों, अब आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा वो जगह। इसको सब कुछ पहले ही आभास हो जाता है। तो ये बता, हमारे इलाके में पानी कब बरसेगा? हम लोगों को धान रोपने की जरूरत है, पानी कब बरसेगा बता कलुटी? तू ये बता, तू इतनी ही आगम जानी है, तेरे बच्चे जो है वो कब बोलेगा? ले 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 करके बोलती है तेरी जो है वो कुकरी, वो कब बोलेगी सही से? और तेरा पति जो है लड़बड़ाहवा, जिसको शुद्ध से बोलने नहीं आता है, तोतला, वो कब सही से बोलेगा ये भी बता। उसकी तोतली जुबान कब सही होगी? ये सब तुझे नहीं दिखता है? इसके लिए तेरा ज्ञान कहाँ चला जाता है? तुझे खाली अंशु के लिए और नेहा के लिए ही ऊपर वाला तुझे जो है दिव्य दृष्टि दिया है? तू सबका लिंग परीक्षण करते हुए चलती है? तो तू ऐसा कर, तू बता दे, हमारे भी घर में 2 औरतें प्रेग्नेंट है, उनका भी लिंग परीक्षण करके बता, बेटी होगी, बेटा होगा, क्या होगा? या तेरी तरह कोई और अच्छी सी आत्मज्ञानी जो है वो मेरे घर में भी आएगी? और कितने दिन में बच्चा होगा ये भी बता, कहाँ पे बच्चा होगा? क्योंकि तुझे सब कुछ पहले से आभास हो जाता है। अब तो तू इतनी बड़ी भिखमंगी हो गई है कि तूने बोला तू वाईटी को सीरियस लेगी। बिल्कुल सही कहा कि तू वाईटी को सीरियस ही लेगी, क्योंकि अगर सीरियस नहीं लेगी तो तू खाएगी कहाँ से? और तूने ये बोला कि तेरा घर बहुत बड़ा है, तो तुझे पता है कि तेरी औकात अगर झोपड़ी में रहने वाली है, तो तूने काहे जो है अपनी माँ से कर्जा लेकर के घर खरीदा जी? सुन लपिया,
लपिया के हिस्से का पैसा लेकर के तूने काहे जमीन खरीदा, काहे घर खरीदा? तेरी माँ ने सौ सौ के जो पैसा कमाई है, उसने बोला है कि वो सौ सौ के आगे बढ़ी है, तो वो जो सौ सौ के पैसा कमाई है, वो पैसा तुझे घर बनाने में दे दी, नहीं तो तू तो 4 साल से यही पड़ी थी। और एक बात ये भी बता कि तुझे अपनी प्रेगनेंसी का आभास नहीं हुआ जी? तू 4 साल में 4 बच्चा की माँ अम्मा बन गई। इतना तेरा प्रेगनेंसी सुपर फास्ट था क्या? वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस तो अब आया है, और तू तेरी बुलेट ट्रेन कब से चल रही है? तू हर मतलब तू सोच कि तू कितनी, एक साल में एक बच्चा, फिर दूसरे साल में 2 बच्चा, मतलब तू 2 साल के अंतर में पूरा 2.5 बच्चा पैदा कर दी। बाप रे बाप। तू मायके में इतना बच्चा कहाँ से पैदा कर लेती थी? तेरा पति तो था नहीं मायके में, है चितकबरी। एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि इसका पति तो इसको भगा दिया था, इस लतखोर को, और ये लतखोर अपने मायके में रहती थी, तो इसको बच्चा होता कहाँ से था? ये हमेशा पेट फुलाए मायके में पड़ी रहती थी, पेट फुलनी। तुझे शर्म वरम नहीं आता था? तेरे ससुराल वाले तुझे पूछते नहीं थे? पेट फुला के जो है मायके में पड़ी रहती थी, लात जूता खाने के बाद तो तू मायके से गई है अपने घर, तुझे कोई पूछता नहीं था? हैं संस्कारी बहू, इन लॉज तेरे फोन नहीं लगाते थे? हेलो हेलो कलूटी, आ जाओ, पेट फुला के मायके में मत रहो। क्योंकि तेरा भाई तो पहले से ही गंदा था। क्योंकि तेरे भाई को बहनों में बड़ी इंटरेस्ट है, तो तू तो उसकी सगी बहन है, तो तुझ में तो पता नहीं कितना इंटरेस्ट रहा होगा उसका। है देखना, तेरी जो है अंशु बहन बनी तो उसको जो है लपिया गंदा बोली, नेहा बहन बनी तो उसको लपिया गंदा बोली, और भी वाईटी पे जितनी सारी बहनें हैं वो लाइन में अभी खड़ी हैं, वो बहन बनी तो लपिया और तेरे भाई ने क्या किया? तो तू सोच, जो दूर के रिश्तों के साथ इतना ज्यादा जो है उसको बना करके, जैसे बहन बना करके बीबी बनाने के सपने देख रहा है जो दूर, तो तू सोच, तू तो उसके घर में थी। बात तेरे पे भी आती है ना, क्योंकि जाति स्वभाव न छूटे, कुत्ता टांग उठा के करे, समझी? तो बात तो तेरे पे भी आती है कि तू भी तो मायके में पड़ी रहती थी। ऐसा नहीं ना है कि तेरा भी तेरे भाई से प्यार हो गया था, तुझे भी तेरे भाई से प्यार हो गया था, तभी तो तू वहीं पे पड़ी थी। तू जवान थी, खूबसूरत थी, अपने भाई की सगी बहन थी। तेरे भाई को तो वैसे भी बहनों के जो है को देख करके लार टपकता है, तो सोच तुझे देख करके कितना लार टपका होगा उसका। टपका होगा कि नहीं टपका होगा? और तेरा भाई आज भी मर रहा है बहनों के पीछे, तो तेरे पीछे कितना मरा होगा? तेरा अंडा कैसे फूटा होगा, पहले ये बता। तुझे घर से भागने की जरूरत ही क्या थी कलूटे के साथ में? तू रहती, तेरा भाई देख तुझे कितने अच्छे से रखता। तेरे भाई को बहुत इंटरेस्ट है, तेरे कलूटे से कहीं ज्यादा तेरा भाई तुझे खुश रखता। क्योंकि तेरे घर में यही प्रथा है, तेरी माँ ने यही संस्कार दिए हैं, बहन बना के बीबी बना, तो तेरे ऊपर ये बहुत अच्छे से लागू होता है, बहुत अच्छे से तेरे ऊपर ये सारी चीजें लागू होती हैं। और पहले तू ये भी बताती जा कि तू 4 साल में 4 बार कैसे प्रेग्नेंट हुई बिना पति के? हमें नहीं पता, तू एक्सप्लेन करियो अपनी वीडियो में, या पैनल लगाइयो इसके लिए। और दूसरी बात, तू अंशु को इतना बड़ा तूने स्टेटमेंट दिया, थेथर औरत, तू उसका क्या अल्ट्रासाउंड करने गई थी या फिर उसके बेडरूम के झरोखे से तू झांक रही थी? इसका भी जवाब तू दे दियो, क्योंकि तू चितकबरी वाईटी की गंध, तुझे इतना पैसे कमाने की चुल्ल मची है, इतना चुल्ल मची है कि हमको तो लग रहा है कि कहीं तू भी साइड में कोई भाई तो नहीं ना रखी है, पटा करके एकदम स्टेपनी की तरह। क्योंकि तेरे घर में ये परंपरा है, बहन बना के बीबी बनाओ, बीबी बना के बहन बनाओ, तो तू भी उसी परंपरा में आती है, और तू भी यही नियम फॉलो करती होगी। कहीं कलूटा तेरा दूर का भाई तो नहीं ना है जी? हैं? हमें तो लग रहा है कि कहीं कलूटा तेरा दूर का भाई तो नहीं है, क्योंकि तेरे लिए मेरी जुबान से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, कर लो जो करना है, नहीं निकलेंगे, क्योंकि तू यही शब्द डिजर्व करती है। तूने एक अनाथ बच्ची का जीना हराम किया है, एक अनाथ बच्ची का, तो तुझे तो इतनी चपेड़, इतनी चपेड़, इतनी चपेड़ पड़नी चाहिए कि तू गिन भी ना पाए कि तुझे कितनी चपेड़ मिल रही है।
तुझे अचानक से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गधेड़ी कहीं का। और तेरे खाने पीने में तुझे दिव्य ज्ञान नहीं मिलता है? आए दिन खिचड़ी, आए दिन दलिया, आए दिन खिचड़ी है। आए दिन खिचड़ी दलिया कौन खाता है जी? और जो घर को लेकर के तू बोल रही थी कि तुझे इतना बड़ा घर मिल गया जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, तो तुझे इतना बड़ा घर जो है वो लोन पे खरीदने की क्या जरूरत थी? उतना बैंक का पैसा तूने नुकसान किया। तू रहती ना कहीं सड़क किनारे अपना झोपड़े उपड़े लगा करके, और आए दिन तू और तेरा पति एक दूसरे को देखते रहते, तू और बिलौटा। फिर लगाती तू बच्चों की लाइन। हर 6 महीने पे तू प्रेग्नेंट ही हो जा रही थी, हर 6 महीने पे तेरे बच्चे ही पैदा हो रहे थे। तो तू झुग्गी झोपड़ी में रहती और बच्चों की ऐसी लाइन लगाती कतार। और तू इतनी अच्छी औरत है, इतनी अच्छी औरत है, तुझे इतनी खुमारी चढ़ी हुई है कि तू सोच, तूने अपना ऑपरेशन तक करवा लिया। मुझे हंसी आती है तेरे ऊपर। क्यों, तुझे तेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है? हम्म। मुझे तो हंसी आ रही है तेरे ऊपर। सच में मुझे तेरे ऊपर हंसी आ रही है। तू इन 2 सवालों के जवाब देना कि तू उसके बेडरूम में झांकने गई थी, तूने उसका अल्ट्रासाउंड किया था, और तू जो है इतना पैसा सरकार बैंक का क्यों बर्बाद की लोन लेकर के। देखिए दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में ये अपना घर वर बेचेगी क्योंकि इसका लोन भर नहीं पा रहा है। और तुझे बहुत गालियां बरसेंगी कलूटी, अब तैयार रहो तू। समझी चितकबरी? और तेरी शिक्षा और तू दोनों को जो है ना एकदम से लेवारा जाएगा। समझी उल्टल तावा? बक।